आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पाटलिपुत्र लोकसभा से शोषित समाज दल के उम्मीदवार होंगे इंजीनियर हरिकेश्वर राम। मूल भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना, ठीक है। और क्योंकि सारी पार्टियां, सारे गठबंधन सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता से डिरेल हो चुकी है, उसके रास्ते पर लाने के लिए जरूरी है कि मान लीजिए कि इस मुद्दे को हाईलाइटेड किया जाए और लोगों के बीच बताया जाए कि धर्मनिरपेक्षता को कैसे सब संगठन मिलकर खत्म कर रहा है और सोशल जस्टिस के विरुद्ध किस तरह से काम हो रहा है। तो ये लोगों के बीच जाकर ये बताने का काम मान लीजिए कि होगा कि भाई देखो, ये दोनों गठबंधन जो है ना, समाज हित में नहीं है, समाज के विरोध में है, देश हित में नहीं है, और जो समाज के हित में नहीं है देश के हित में भी नहीं होगा। इसी बिंदु को लेकर हम लोग आएंगे और सोशल जस्टिस के परिभाषा को बताएंगे और धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को बताएंगे और संविधान के मंशा के अनुरूप मान लीजिए क्या परिभाषा, मान लीजिए संविधान क्या चाहता है और ये लोग क्या उल्टा कर रहा है। इन्हीं बातों को मान लीजिए पब्लिक के बीच में हम लोग ले जाएंगे और हमारा एजेंडा मूल रूप से यही है। क्या लगता है सर, किस मुद्दे के साथ आप जो है कि उस चुनाव तो लड़ेंगे ही वहाँ पे, और जो आप मुद्दा लेकर के जाएंगे समाज को, क्या आपकी बातों को उतनी समाज जो है ग्रहण कर पाएंगे कि जिस मुद्दे को लेकर के आपने जा रहे हैं, जो सामाजिक जो अभी जो चल रहा है, जो राजनीतिक में जो उथल पुथल चल रही है, जो समस्याएं हैं, जो जिस तरह से लोग होर मचाए हो कि मेरा जो है पार्टी जो है जीते, मेरा पार्टी जीते, और समाज के प्रति कोई किसी को चिंता नहीं रहता है, और आप उस मिशन को लेकर के आप वहाँ तक चल रहे हैं। आपका मेन विजन और मिशन है कि हम समाज के लोगों को जागरूक करने का एक ये है। क्या लगता है किस तरह का? देखिए, आपका कहना सही है कि अभी जो है ना सोशल जस्टिस का एजेंडा या धर्मनिरपेक्षता का एजेंडा, गरीबों का मालिक का एजेंडा, ये बेपटरी हो चुका है। जो पटरी से बेपटरी आइन ही लोगों ने किया है, ठीक है। तो बेपटरी हुए मान लीजिए कि जो सोशल जस्टिस है उसको पटरी पर लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा और ये दूसरे के बस का चीज़ नहीं। जब इसको दुरुस्त कोई करेगा तो यहाँ के आम मतदाता ही करेगा, यहाँ की जनता ही करेगी, और नेताओं के बस का चीज़ ये नहीं रहा। क्योंकि जब मतदाता खड़े हो जाएंगे, जब आम जनता खड़ी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से विकल्प खड़ा हो जाएगा और रास्ता निकल जाएगा, और उसी रास्ता की तलाश में किसी न किसी को तो उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत किया है, और चूँकि पॉलिटिकल क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी तक तो मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा था, बहुत से लोग इस मुद्दा पर अब आए भी हैं, समझने भी लगे हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में जैसे ही मान लेके जाएगा तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और दूसरा बात ये है कि हमने सामान्य सीट से ही लड़ने का, आपने कहा कि भाई पाटलिपुत्र ही किया, तो चूँकि सामान्य सीट है और मैं शेड्यूल कास्ट का मान लीजिए कि हूँ सदस्य हूँ, तो चूँकि आप देखेंगे कि अभी जो जातीय गणना हुआ, तो जातीय गणना में 20% शेड्यूल कास्ट का मान लीजिए कि पॉपुलेशन आया, तो 20% के हिसाब से 40 में कितना सीट चाहिए शेड्यूल कास्ट का? 8 सीट चाहिए, ठीक है। और रिजर्व कितना है? 6 सीट। तो 2 सीट जो लॉस हो रहा है इस चुनाव में, तो भरपाई होने से रहा। और कोई पार्टी दलितों की हितैषी नहीं है कि जो 2 एक्स्ट्रा सीट अपने पार्टी कैंडिडेट को इस शेड्यूल कास्ट को लड़ा है। तो वो भी एक प्रतीकात्मक मान लीजिए कि संघर्ष, प्रतीकात्मक मान लीजिए कि विरोध भी मान लीजिए कि होगा कि हम मान लीजिए कि तुम नहीं दोगे तो शोषित समाज दल हमको जनरल सीट से मान लीजिए लड़ा रहा है, इसीलिए हम जनरल सीट से लड़ेंगे और शोषित समाज दल के प्रति हम आस्था मान लीजिए कि व्यक्त करेंगे और उसके प्रति सद्भावना रखेंगे कि भाई वही एक दल है कि मेरे जैसे लोगों को समान सीट से लड़ने के लिए मान लीजिए प्रेरित किया। अभी तो लोग जो है कि 5 किलो अनाज जिस तरह से मुफ्त में दिया जा रहा है, लोग उसके प्रति जो है गरीब लोग ज़्यादा दीवानापन दिखा रहे हैं कि हमारे मोदी जी जो है कि 5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया जा रहा है, जिसके कारण से बहुत जगह ये बातें आ रही है। यही तो लोगों को समझाना, 5 किलो अनाज का कितना कीमत, ठीक है। और मोदी जी आपको कहाँ से दे रहे हैं? मोदी जी अपना खेती किए हुए क्या कि खेती करके और अपने बाबूजी का मान लीजिए कोई खेत है वहीं से काट के ला रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं। ये तो आप ही का दिया हुआ पैसा को आप ही से वसूल कर, आप ही से छीन कर, जो जनता का जो टैक्स के नाम पर जो पैसा लिया जाता है, उसी पैसा से लेके अगर आपको ले रहा है, अगर मान लीजिए 5 लाख आपसे ले रहा है, तो आपको उसी में से मान लीजिए कि 50 रुपया दे रहा है। तो ये तो समझना ना पड़ेगा आपका वोट का कीमत क्या है। तो जिस दिन जनता अपने वोट को कीमत को जान जाएगी कि हमारे वोट का कीमत सिर्फ
50 रुपया नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है। हमारे वोट का कीमत वो है जो सरकार को हम जब चाहे बदल दें, जब चाहे जिसको जहां वहां बैठा दें। जिस दिन लोगों को ये अपनी कीमत का पता चलेगा तो 5 किलो अनाज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो फेल कर जाएगा। तो हम लोगों को बताएंगे कि तुम्हारा वैल्यू क्या है, वोट का वैल्यू क्या है। अगर वोट का वैल्यू अगर 5 किलो अनाज है तो समझिए कि 50 साल तक, 100 साल तक देश का कुछ नहीं होने वाला है, और इसी तरह से ठगी लोग करके आज जीतते रहेंगे। आपके लोग जो है कि आप जब चुनाव मैदान में उतरेंगे सर, और बड़े बड़े दलित दिग्गज भी नेता लोग हैं, ज़्यादातर लोग उनके जिधर उधर जाते हैं, चाहे नैया डूबी या नैया उबी, उससे मतलब नहीं है। जिधर लोग जाते हैं उधर ही लोग कहते हैं कि मेरा वोटर इधर है। तो ऐसा क्या कंसेप्ट है कि, और आप किस तरह से उसको मोबिलाइज कर करके अपनी ओर या शोषित समाज दल की तरफ जो है कि आप नहीं देखिए दिक्कत अभी तक क्या होता है कि चूंकि आंदोलनात्मक कोई बात हो नहीं रहा है, तो आंदोलन जब नहीं होगा तो जो जहाँ है वही रहेगा, और जाति के आधार पर जो सबसे बड़ा लीडर दिखलाई देगा उसी के पीछे लंबन होता है। ये मान लीजिए कि नेचुरल थ्योरी है, नेचुरल थ्योरी है। तो हम आंदोलन के रास्ते ले जाना चाहते हैं। जब आंदोलन के रास्ते ले जाएंगे ना तो लोग जो खिसा पीटा मान लें कि जो दिमाग में माइंड सेट बनाए हुए उसके विरुद्ध जाएगा, और निश्चित रूप से क्योंकि आंदोलन की बात हम ही चला रहे हैं और एजेंडा की बात हम चला रहे हैं। दूसरे लोग सिर्फ जात के नाम पर वोट लेना चाहता है, लोगों को ठगना चाहता है। हम सिर्फ एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एजेंडा को चाहते हैं उस एजेंडा पर आप सहमत हो जाएं, उस एजेंडा को आप आगे बढ़ाइए, समाज का कल्याण उसी में होगा। इसलिए आज नकल है, निश्चित रूप से लोगों का समर्थन हमें मिलेगा, और जो जाति के नाम पर लोग दूसरे को सपोर्ट करता है वो फेल हो जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से आप भी बोले कि जो ठगने का काम करता है वोट, आप भी जीतेंगे तो आप ठगने का काम नहीं करेंगे? नहीं ना, हम तो एजेंडा पर जा रहे हैं ना, हम एजेंडा पर जा रहे हैं। हम मान लीजिए कि पैसा खर्च करके चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम मान लें कि 8 करोड़ 10 करोड़ दे के किसी को टिकट प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो बताइए जो 8 करोड़ 10 करोड़ पैसा दे के टिकट कर देगा तो बेईमानी ही करेगा ना। हम वो नहीं करने जा रहे हैं। हमको तो सिर्फ जनता के बीच जाना है, और जनता अगर सपोर्ट